क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का जो है कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है 3.14 और √3 का जो मान बैठाना है वो 1.73 हो। ठीक है, √3 का भी मान दिया है और पाई का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है कोई एक जीवा जो है केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद कह रहा है कि लघु वृत्तखंड होना चाहिए और दीर्घ वृत्तखंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लघु जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक जीवा लेंगे, केंद्र लेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, इसका नाम रखेंगे। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड हमारा ये वाला भाग होगा। ठीक है, ये आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। लघु वृत्तखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है जो कि चाप और जीवा से बना होता है। और सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ जो संख्या है वो हमारा त्रिज्या है और थीटा है, दोनों को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 और यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और थीटा होगा 60 डिग्री। पाई का जो मान होगा वो 3.14 होगा और √3 का मान होगा 1.73। ठीक है, ये मान होगा हमारा त्रिज्या हो गया 15 सेंटीमीटर का और थीटा हो गया 60, पाई का मान हो गया 3.14, √3 का मान हो गया 1.73। अब हम लोग बढ़ेंगे रोमन 1 की ओर। रोमन 1 में कह रहा था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। मान बैठाते हैं, पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुना त्रिज्या हो जाएगा 15 गुना 15 गुना थीटा हो जाएगा 60 बट्टे हो जाएगा 360, फिर माइनस 1/2 गुना 15 गुना 15 गुना साइन, फिर यहाँ पे बैठेगा 60 डिग्री। कटेगा, काट दीजिए, 6 से 36 कट गया 6 बार में। फिर इसको काट सकते हैं, इसको काटिए 3 से 2 बार में, इसको काटिए 3 से 5 बार में। फिर ये कटेगा 2 से कटेगा ये, तो 2 से इसको कटाते हैं, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 बचेगा 1, 11, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी 1 हो जाएगा 5-7। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे संख्या जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं 1.57 गुनी 5 गुनी 15। क्लियर, फिर माइनस देंगे, फिर 15 गुना 15 करेंगे तो 15 गुना 15 होता है 225 बट्टे हो जाएगा 2 गुना साइन 60 डिग्री का मान, तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे √3/2 मान बैठाएंगे। अब सभी को गुना करेंगे 1.57 गुना 5 गुना 15, जो सबको जब गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 117.75। ये सभी को गुना करेंगे तो 117.75 होगा। फिर माइनस देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, चूंकि यहाँ पे कोना कोनी नहीं कट रहा है, तो 225 √3 बट्टे हो जाएगा 2 दूनी 4। और यहाँ पे ध्यान देना है कि √3 का भी मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि जो संख्या है हमारा उसको लिखेंगे, शुरू का जो संख्या है उसको लिखेंगे, फिर माइनस 225 गुना √3 के जगह पे हो जाएगा 1.73 बट्टे में हो जाएगा 4। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने पर 4 से भाग करेंगे तो 117.75, फिर माइनस लिखेंगे
अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 389 आएगा, 389 पॉइंट हो जाएगा 25। अब बट्टे में ये 4 रह जाएगा, 2 को 2 से गुना किए थे 4 हुआ था ना, ये 4 रह जाएगा। ठीक है, तो 225.173 यानी ये 1.73 को जब गुना किए तो 389.25 आएगा, फिर बट्टे में 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 117.75 माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा मान आ जाएगा 97 पॉइंट हो जाएगा 3125। चूंकि ये पूरा डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद पॉइंट के बाद जो हमारा चारों संख्या आएगा तो चारों संख्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 97.3125। अब दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 117.75 और यहाँ पे 97.3125 है। तो इसको माइनस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर जो संख्या है ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए। अब इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचेगा 6 नहीं 7 ही बढ़ेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 में 7 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो माइनस करने पे आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375। ठीक है, अब रोमन 2 में कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको छोड़ करके बाकी ऊपर वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो पूरा वृत्त में से ये लघु का जो क्षेत्रफल निकाले हैं अभी 20.4375, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा लघु का जो है ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, लघु का। ठीक है, सॉरी दीर्घ का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा, पाई का मान और √3 का मान जो है देखिए पहले जो हम लोग मान निकाले थे उसमें √3 का मान जरूरी था। ठीक है, तो ये रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए रोमन 2 में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², उसमें माइनस कर देना है जो अभी हम लोग निकाले थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे πr², तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुना, आर का मान हो गया 15 गुना 15, फिर माइनस लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो आंसर हम लोग अभी निकाले थे वो बैठाएंगे 20.4375। अब ये सभी संख्या को गुना करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। अब दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट्स में लिख करके आप भेजिए, आपको जो है उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 7 नंबर।